सारी खुशी बर्बाद कर दी उस रीना ने। बुड्ढी खुद तो मर गई, हमें उस निम्मो का मोहताज कर गई। डोंट वरी, ये सब हमारा है। निम्मो जैसा मामूली पत्थर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस एक ठोकर मारनी है। निम्मो को प्यार और मोहब्बत से डील करो। जाहिल ही तो है, जहां बोलोगे बिना पढ़े साइन कर देगी। ऐसा मजा चखाऊंगी ना उसे कि मौत के लिए तरसेगी, पानी मांगने के काबिल भी नहीं रहेगी। आप कहीं जा रहे हैं? मैं नहीं, हम जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी उठो, तैयार हो और शायान को भी तैयार करो। कहाँ जा रहे हैं हम? अरे भाई, तो तुम सवाल बहुत पूछती हो। हम शॉपिंग जा रहे हैं। अचानक शॉपिंग? हाँ, अचानक ही याद आया कि सिकंदर की बर्थडे आने वाली है, तो उसके लिए कुछ शॉपिंग करनी है। अब चलो उठो ना, तैयार हो और शायान को भी तैयार करो। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ। Excuse me, Mr. Zayan. वान, तुम यहाँ? अगर कोई काम था तो कॉल कर देते, मैं करवा देता। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मेरे ख्याल से ये तो बड़ी मॉम का रूम है ना आपका रूम तो साथ वाला ही था। तो आपका इस मॉम के रूम में और मॉम की चेयर पे बैठने का क्या मकसद है? देखो अबान, मैं जानता हूं कि ये रूम बड़ी मॉम का है। मुझे कुछ काम था और कुछ फाइल्स मैंने देखनी थी, जब भी मैं यहां आया, वरना मैं क्यों आता? एनीवे, तो बैठो, बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं चलता हूं। बाय द वे मिस्टर जयान, मॉम की कुर्सी पे बैठने से कोई मॉम जैसा नहीं हो सकता, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। सो प्लीज।
जयान, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? उस पागल को ना मैं नहीं छोड़ूंगा, समझता क्या है वो खुद को? What happened? क्या हो गया? वो अपान पागल आज ऑफिस आया था, मेरी इंसल्ट करके चलता बना। खुद को समझता क्या है वो? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, उसको भी सबक सिखा के ही दम लूंगा मैं। ओ जयान, come on, तुम उस पागल की बातों का बुरा मान रहे हो। प्लीज टेक इट इजी। वैसे भी हमें बहुत कूल माइंड होकर चलना है। तुम जानते हो ना सिकंदर अंकल ने हमें क्या समझाया था? मामा कहाँ है? रोशनी आंटी, वो तो अपनी ड्यूटी ना बहुत अच्छे से निभा रही हैं। शॉपिंग मॉल गई हैं उस पुअर लेडी को लेके। वैसे तुम्हें पता है, उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि वो इतने अच्छे शॉपिंग मॉल में जाएगी। तुम्हारे भाई को भी ना यही लड़की मिली थी, निम्मो के अलावा कोई और लड़की नहीं थी क्या? अब इतनी भी बुरी नहीं है वो। तुम ये सब मुझे तंग करने के लिए कर रहे हो ना? Obviously, I was just joking. अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सिकंदर अंकल, आपने मुझे बुलाया था, कोई काम है? अबान बेटा, देखो सिकंदर ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सारा बिजनेस संभाला है भाभी के जाने के बाद। तुम्हारे अंकल को तो आदत ही नहीं थी इन सब चीजों की, बिजनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी नहीं। लेकिन देखो ना, तुम्हारे अंकल कितने आगे बढ़ गए हैं सिर्फ तुम बच्चों की खातिर। मामा, ये अंकल का बड़ापन, जो अंकल ने हमारे लिए इतना सोचा। लेकिन अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं वकील अंकल से एक दफा मामला डिस्कस कर लूं तो बिजनेस पे अहम फैसले करूंगा। अरे बेटा, फैसले कैसे? हम हैं ना मौजूद, हम सब देख लेंगे, तुम परेशान मत हो। सारे मामलात संभालने के लिए हम दोनों जो मौजूद हैं। बस बेटा, एक प्रॉब्लम है। अब तुम और निम्रा रीना ग्रुप्स ऑफ कंपनी के मालिक हो, सारे अख्तियारात तुम्हारे पास। मैं चाहता हूं कि कुछ अख्तियारात तुम मुझे ट्रांसफर कर दो। देखा कितने परेशान है तुम्हारे अंकल तुम लोगों की खातिर। बहुत सारे मामलात होते हैं जो सब देखने पड़ते हैं, और उनके लिए आपके पास इख्तियारात का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कुछ इख्तियारात दे दो, ताकि फिर मैं सारे मामलात बहुत अच्छे तरीके से देख लूँगा। ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स हैं, मैं चाहता हूं तुम इस पे सिग्नेचर कर दो। सिकंदर अंकल, देखें, मैं फिर से कहूँगा कि एक दफ़ा मैं निम्मो और वकील अंकल से डिस्कस कर लूँ तो मैं इंशाल्लाह इन पे साइन कर दूंगा। और मामा, आपने भी फिक्र नहीं करनी, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मॉम की जिंदगी में था। रीना हाउस हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन पेपर्स की बात, मैं 1-2 दिन में इनको साइन करके लेके आता हूँ आपके पास। अरे वो पेपर्स लेके चला गया। अगर निम्मो ने पेपर्स पढ़ लिए या वकील को दे दिए तो हम सब मारे जाएंगे। जाओ, जाकर पेपर्स लेकर आओ। तो उसको लेकर जाने क्यों दिया सबसे पहले? मैं वापस कैसे लूंगी? ये काम ढंग से नहीं कर सकते हो।
निमो, तुम इस वक्त यहाँ पर, सब ठीक है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ, बस दिल घबरा रहा था तो हवा खाने बाहर चली आई। अबान, मॉम के जाने के बाद से ये घर बहुत खाली हो गया है। एंड ऑनेस्टली मॉम मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर चली गई है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इसके काबिल हूँ या नहीं। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निमो मेरी जान, रिलैक्स, हम अकेले थोड़ी हैं। अरे मामा है, सिकंदर अंकल हैं, वो करेंगे ना हमारी हेल्प। और जहां तक रहेगी उस जायान की बात, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है वो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और स्पेशली जब कोई मॉम की सीट पर जाकर बैठता है ना, जायान हो या कोई भी हो, और उनकी चीजें इधर उधर कर देता है, मुझे वो बात बिल्कुल नहीं पसंद है। मॉम, अबान, मॉम की जगह कोई नहीं ले सकता। दुनिया का ये असूल है कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तो कोई दूसरा आकर उसकी जगह ले ले, लेकिन वो उसकी कमी नहीं पूरी कर पाता, लेकिन हाँ उसके छोड़े हुए कुछ अधूरे काम पूरे कर जाता है। अबान, अब तुम्हें वो जिम्मेदारी लेनी होगी, तुम्हें मॉम के छोड़े हुए अधूरे काम पूरे करने होंगे, और ऐसी छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होगे। मॉम हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में तो जिंदा है ना। शायद तुम ठीक कह रही। खैर अंदर चलें, अब बहुत रात हो गई। चलो अनीता, हमें जल्दी से कहीं वो फाइल ढूंढनी है। तुम इधर देखो, मैं उधर देखती हूँ। मैं उधर देखती हूँ। मैं कबर्ड को देखती हूँ। मिली क्या? नहीं, पता नहीं उस निम्मो ने ये फाइल छुपा के कहाँ रखी है। आंटी, कहीं ऐसा तो नहीं वो पेपर निम्मो वकील को चेक करवाने ले गई हो? अरे नहीं नहीं, इस वक्त वो शायान को वैक्सीनेशन के लिए लेके गई है। आलम भाई, ये आप जायान बाबा को जरा गार्डन में ले जाएं। मैं जो अच्छा बस बस बस, मुझे रूम में कुछ काम है, मैं आती हूँ। अच्छा बस बस बस, आप इसको ले जाओ। बस 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 बस, मैं आ रही हूँ। आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है ये सब? और मेरे कपड़े क्यों बिखरे हुए हैं? हम यहाँ इसलिए आए हैं, वो फाइल कहाँ है जो अबान को दी थी सिकंदर अंकल ने साइन के लिए? वो फाइल दो हमें। ओ, वो पेपर्स? जी वो मैंने फाड़ के फेंक दिए। क्या कहा? फाड़ कर फेंक दिए? लेकिन क्यों? आंटी, वो पेपर्स मैंने पढ़ लिए थे और मुझे सिकंदर अंकल का फैसला कुछ पसंद नहीं आया, बस इसीलिए वो पेपर्स फाड़ कर फेंक दिए। देखो निम्रा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने असल रूप में आ जाऊं। हम जैसे कह रहे हैं तुम वैसे ही करो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बाहर भेज दूंगी, तुम्हें जिंदगी की सारी आसाइशें दूंगी, तुम्हें, शायान को, अबान को, सबको तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से सेटल कर दूंगी बाहर मुल्क। आंटी, वैसे इट्स अ ग्रेट ऑफर, बट मुझे ये डील कुछ पसंद नहीं आई।
मैं, अवान और शायान इसी घर में रहेंगे। हम बहुत खुश हैं। से तो मैं सबक सिखाती हूँ। औकात क्या है तेरी? ये आप मुझसे पूछ रही हैं कि मेरी औकात क्या है? अनीता भाभी, आप नहीं जानती मेरी क्या औकात है? अब तक तो मैं मॉम के प्यार और उनकी इज्जत की वजह से चुप थी। अब मेरे पास कोई वजह नहीं है खामोश रहने की। इसलिए आज के बाद मुझसे होशियारी मत कीजिएगा। इज्जत करती हूं तो उसको रहने दें। अब आप लोग यहां से जा सकते हैं। देखो निम्रा, तुम क्यों अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाना चाहती हो? अगर तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं तो तुम प्यार से समझो, वरना जो होगा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम सिकंदर के गुस्से को नहीं जानती हो, उसको तो मैं भी नहीं कंट्रोल कर सकती हूं, और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए जो हम कहते हैं वही करो। आप मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं, धमकी नहीं दे रही। तुम्हें इन्फॉर्म कर रही। चलो अनीता, इसको तो सिकंदर खुद ही देख लेगा। अब हम करेंगे क्या? ये निम्मो नाम की जो मछली है ना, ये आसानी से फंसने वाली नहीं। करता हूं अवान से बात, वो समझा बुझा कर राजी करता है उसे, कर देगी साईं। आबान निम्मो को समझाएगा? वो तो खुद पागल है। देखा नहीं था उस दिन जब मैं भाभी की कुर्सी पे बैठी थी, उसको कितनी तकलीफ हो रही थी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो फिर उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा। लेकिन करोगे क्या? बस तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूं। वो लड़की सारी जायदाद तुम्हारे नाम खुद करेगी। लीजिए भाभी, शयान बाबा के लिए खाना तैयार। थैंक यू। तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हें क्या करना है? यस डैड, सब समझ आ गया। जैसा आपने कहा है वैसे ही होगा। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो निम्मो बहुत तेज है, कुछ भी कर सकती है, हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम फिक्र नहीं करो, अब वो एक जख्मी परिंदे से ज्यादा कुछ नहीं है। अब वो सिर्फ फड़फड़ा सकती है और बस, क्योंकि मैंने उसके पर काट दिए।
अब तुम तैयारी करो, कुछ भी करके किसी भी तरीके से निम्रा से कहकर सिद्दीकी से डॉक्यूमेंट बनवाओ नए प्रॉपर्टी के। मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकता। अब निम्रा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसे हमारी बात माननी होगी, क्योंकि अब वो हमारे जाल में जो फंस गई है। ठीक है, तुम लोग अलर्ट रहना, अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बाय। मुबारक हो भाई, काम हो गया है। खातून जो देखते आई थी ना रमशा को, तुम्हें रमशा अपने बेटे के लिए पसंद आ गई है। भाई हमारी रमशा है इतनी प्यारी, हाँ तो करना ही था। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अफनान को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती। तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो। हानिया मैं क्या करूँ, मैं तो खुद इन सब चीजों से निकलना चाहती हूँ। तुम एक काम करो, तुम इस्लामाबाद चली जाओ, वो तुम्हें काम भी देंगे और रिहाइश भी देंगे। रमशा, रमशा, क्या अबान का मोबाइल क्यों ऑफ है? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। अल्लाह खैर करे, मेरा दिल टूटा जा रहा है। आबान के लिए दूध लाई हूं। आबान नजर नहीं आ रहा, अभी तक आया नहीं क्या? जी वो अबान अभी तक घर नहीं आए। ओह, लेट हो गया होगा। कुछ बताया उसने कि वो कहाँ है? हो सकता है कि फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, इस वजह से फोन बंद हो गया। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि क्या हो सकता है? आप जानती हैं अबान कहाँ पर है? आप ये कहते कहते रुक क्यों गई है? क्या हो सकता है? और मैंने कहा था ना तुमसे कि सिकंदर को गुस्सा मत दिलाना, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, पागल हो जाता है गुस्से में। कहाँ है अबान? क्या किया सिकंदर अंकल ने अबान के साथ? अगर अबान को कुछ हुआ ना तो मैं आप में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या क्या करोगी तुम? बोलो। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का वक्त है। अब ये सोचो और फैसला करो कि तुमने आबान की जान बचानी, या तो ये कि अपनी अय्याशी की खातिर आबान को कुर्बान करना है। अबान में तुम्हें कुछ नहीं होने दो। मैं सदीकी साहब को कॉल करती हूँ, वो लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप क्यों मेरे कमरे में आए? ओह, पता है गुस्से में भी ना बहुत प्यारी लगती हो, प्यारी निम्मो। मेरा अबान कहाँ है? अबान क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? अगर इससे कुछ हुआ ना तो किसी का नहीं छोड़ूंगी।
मर गया तुम्हारा बाल, अब कभी वापस नहीं आएगा। मैंने खुद अपने हाथों से मारा। लेकिन अब तुम्हारे साथ क्या हुआ पता है? इस थप्पड़ का मैं दोगुना हिसाब लूंगा तुमसे। लेकिन आज रात मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तुम्हारा अबान मरा है ना, उसके दुख में रोना भी होगा। तुम्हारा दुख बिल्कुल समझता हूं, इसीलिए टाइम दे। लेकिन जितना रोना है ना, आज रात बोलो उस पागल के लिए। फिर तुम्हें वही करना है जो मैं चाहूं। डैड के कहने पे इसका मोबाइल लेना है। उन्होंने कहा है कि आज रात इसका रूम लॉक रहे। ओके? नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। कहाँ चले गए अमान मुझे छोड़कर? अमान इतनी खामोशी क्यों है? कोई है? कोई सुन सकता है मुझे? कोई है तो यार प्लीज खोल दो मुझे घर जाना है यार, खोल दो। निम्मो, शयान, या अल्लाह मेरी निम्मो, मेरे शयान की हिफाजत करना। या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे बीवी बच्चे की हिफाजत करना। भूख लगी है ना? दूध लेकर आती हूँ। खोलो, दरवाजा किसने बंद किया है? कैसी रही रात तुम्हारी आबान के बगैर? आई होप अब तुमने फैसला कर लिया हो कि तुमने क्या करना है, वरना आबान को रीना तक पहुंचाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। तोड़ दिया ना मेरे अबान का मान, तोड़ दिया ना उसका भरोसा। रिश्तों को दौलत के तराजू में तोलने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। मिसेस रोशनी सिकंदर, ज़बान को लगाम दो, वरना यूं ना हो कि मुझे आबान से पहले तुम्हारी सांसें रोकनी पड़े।
ज़यान, तुम इतने गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। मेरी मॉम तुम्हें अपने साथ रखती थी, उनको ये नहीं पता था कि वो अपने साथ एक आस्तीन का सांप पाल रही है। और मेरी मॉम के एहसानात का तुम ये सिला दोगे। बहुत अफसोस हुआ ज़यान। आई कांट इमेजिन कि तुम ये कर सकते। तकलीफ हो रही है? सॉरी यार, मुझे तुम्हें यहां इस तरह से लाना पड़ा, वो भी किडनैप करके। दिल खोल कर हंस। इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द रोगे, मामा तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। अच्छा, पता नहीं क्यों डर नहीं लग रहा तुमसे, हमेशा की तरह। अबान, तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? ज़यान किसी को आगे निकलने दे नहीं सकता, और कोई ज़यान से आगे निकल जाए ये ज़यान होने नहीं देता। तुम खुद देख लो ना, आज मैं कहां हूं और तुम कहां। बात सुनो, इसको इसी हाल में रखना और मेरी कॉल का वेट करो। नहीं ज़यान, क्या हो गया? क्यों घबरा रहे हो? क्यों डर रहे हो? डोंट वरी, बस थोड़ी सी तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेना। ओके ज़यान देख भाई, घर चलते हैं। ज़यान, घर चलते हैं। ज़यान। क्यों बंद किया आप लोगों ने मुझे यहाँ? कैसी हो निम्रा? ना बड़ा धोखा, ना फरेब, दौलत के नशे ने आपको क्या कर दिया है कि आपने अपना भतीजा अगवा कर लिया? उस औरत का बेटा जिन्होंने आपको अपना समझा, अपना माना। ज़बान संभाल कर बात करो। सिकंदर के साथ मैं हरगिज बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज बहुत रिश्तों का मान आ गया आपको, और जब अबान आपको मम्मा मम्मा करता रहा, आप उसको जहर देती रही। और आप, शर्म आनी चाहिए आपको। आप सारी जिंदगी अच्छे बनने का ड्रामा करते रहे, क्या कुछ नहीं किया मॉम ने आप लोगों के लिए? अपना भाषण बंद करो और उस लॉयर से बात करो कि पेपर्स हमारे नाम पे बनाए, तुम ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करो। हरगिज़ नहीं, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे अबान की अमानत है। निम्रा बेटा, अगर अबान ही नहीं रहा तो सोचो क्या करोगी तुम? इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा जो हम कह रहे हैं चुपचाप करती जाओ, वरना क्या? आप लोग बुज़दिल हैं, सिर्फ पीछे से वार कर सकते हैं। मैं नहीं डरती आप लोगों से। मैं पुलिस को जाके सब कुछ सच सच बता दूं। यही सब कुछ भाभी जान ने भी कहा था।
कि पुलिस बुला लूंगी। देखा कैसा मारी गई वो, और आज तक लोग उनकी मौत को एक एक्सीडेंट समझते हैं। तुम्हारे साथ भी वही कुछ होगा। तुम ठहरी लावारिस, तुम्हारा तो कोई वाली वारिस भी नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उठा लो इसके बच्चे को। पीछे हटो। करो, चुप करो, चुप करो। वादा क्या था ना तुमसे? तरसोगी तुम, जिंदगी तुम पे इतनी भारी कर दूंगी। देखा, रोशनी का वादा, पक्का वादा। अब मरो। मेरा बच्चा। बच्चा